Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome to my YouTube channel. We saw two news from news analysis, news A and news B on page number 70 of your My English book 7, and today we will proceed to page number 71 and the news C. हेलो स्टूडेंट्स, हमने दो न्यूज़ जो है देख लिए इससे पहले, न्यूज़ ए और न्यूज़ बी. इस वीडियो में हम न्यूज़ सी देखने जा रहे हैं पेज नंबर 71 पे. सी न्यूज़ जो है मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री. हिस्ट्री यानी कि इतिहास या तारीख़, इतिहास का सबसे ख़तरनाक टाइम, सबसे डेंजर टाइम. तो यहाँ पे सबसे पहले एक न्यूज़ है, यहाँ पर फ़ोटो दी गई है प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स की, जो बहुत बड़े हमारे जो दौर के साइंटिस्ट थे. तो उनका एक जो है कॉलम यहाँ पे दिया गया है. लंदन, द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग हैज़ वार्न्ड दैट मैनकाइंड इज़ फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम इन इट्स हिस्ट्री टुडे. जो फेमस, जो मशहूर फिजिक्स के प्रोफेसर भी हैं स्टीफन हॉकिंग, हैज़ वार्न्ड, उन्होंने वार्निंग दी है. क्या वार्निंग दी है? दैट के मैनकाइंड इज़ फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम, के मैनकाइंड यानी कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो सबसे ख़तरनाक टाइम से, वक्त से गुज़र रहा है इन इट्स हिस्ट्री टुडे. आज तक अपने इतिहास में, अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब से धरती पे मनुष्य आए हैं, जब से इंसान आए हैं, तब से इतना ख़तरनाक टाइम आज तक नहीं आया. He said that the world today is facing huge challenges like climate change, overpopulation, epidemic diseases. उनका कहना है कि वर्ल्ड जो है, जो दुनिया है, टुडे इज़ फेसिंग, वो सामना कर रही है किस चीज़ का? ह्यूज चैलेंजेस, बहुत बड़े बड़े चैलेंज आज इंसान के सामने हैं. कौन से? लाइक क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज यानी कि जो मौसम बदल रहे हैं. हम आजकल देख रहे हैं कि बारिश का मौसम भी टाइम पर नहीं आता है, गर्मी जो है बढ़ते जा रही है, जो गर्मा का मौसम होता है उसमें टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, और इसकी वजह से जो है, जो अंटार्कटिक रीजन्स है, वहाँ पर जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और समंदर का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है. तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत भयानक क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं. ओवर पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन भी जो है वो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन. और एपिडेमिक डिसीजेस, और नए नए ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो रहे हैं. जैसा कि हमने अभी जो हम एक नई बीमारी का सामना कर रहे हैं, कोरोना, इस तरीके से दूसरे भी बहुत भयानक बीमारियां फैल रहे हैं. We have the technology to destroy the planet on which we live. हम जिस प्लैनेट पर, जिस ग्रह पे, जिस सैयारे पे रहते हैं, हमको जो है उसको डिस्ट्रॉय करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है. मतलब हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से और बहुत सारे जो हम पेड़ काट रहे हैं, जो चेंजेस हम ला रहे हैं, उसकी वजह से हम नई नई टेक्नोलॉजी से हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्लैनेट को, हमारे ग्रह को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. वो टेक्नोलॉजी हमने बना ली है जिससे हमारा जो ग्रह है या हमारा जो सैयारा है वो तबाह हो जाएगा. एंड हैव नॉट येट डेवलप्ड द एबिलिटी टू एस्केप इट. लेकिन उससे बचने की जो एबिलिटी है, या बचने के लिए जो हमको करना है, वो हमने अभी तक बनाया नहीं है, ईजाद नहीं किया है. Perhaps in a few hundred years from now, we will have built colonies amid the stars. अलबत्ता हो सकता है कि few hundred years from now, यहाँ से कुछ 100 साल बाद, we will have built colonies amid the stars. हम सितारों से दूर यानी कि दूसरे ग्रहों पर हमारे कॉलोनीज़ बना लेंगे, हमारे घर बनाएंगे, दूसरे ग्रहों पर भी हम रहेंगे, ये हो सकता है. बट राइट नाउ, लेकिन अभी, वी हैव ओनली वन प्लैनेट, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही प्लैनेट है, एक ही ग्रह है, एक ही सैयारा है रहने के लिए. एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट. और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए,
इसको बचाने के लिए हम सबको मिलकर साथ में काम करना होगा। हॉकिंग रोड रिसेंटली इन द गार्डियन न्यूज़पेपर। गार्डियन न्यूज़पेपर में हॉकिंग ने ये रिसेंटली लिखा है, लेकिन ये लिखे भी काफ़ी साल हो चुके हैं। तो ये कॉलम इन्होंने लिखे थे। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले है नंबर 1, गेस द मीनिंग ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड के मानी पहचानिए। आंसर है मैनकाइंड मतलब ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, इंसान। उसके बाद नंबर 2, विच वर्ड्स आर और फ्रेजेस इन द न्यूज़ रेफर टू द अर्थ। अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए, ज़मीन के लिए कौन कौन से वर्ड्स या फ्रेज का यूज़ पैराग्राफ में हुआ है, न्यूज़ में हुआ है। आंसर वर्ड्स वर्ल्ड एंड प्लैनेट। ये 2 वर्ड्स का यूज़ हुआ है, वर्ल्ड और प्लैनेट आर यूज टू रेफर टू द अर्थ, अर्थ के लिए। तो आप ये वीडियो को पॉज करके जो है आप क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स डू यू बिलीव इज़ द मोस्ट सीरियस। नीचे 3 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जो न्यूज़ में आए थे, उसमें से आपको सबसे सीरियस, सबसे ख़तरनाक प्रॉब्लम कौन सी लगती है, सबसे डेंजर। पहला है क्लाइमेट चेंज, मौसम का बदलना। दूसरा है ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ना। और तीसरा है एपिडेमिक डिसीजेस, ख़तरनाक नई नई बीमारियाँ। डिस्कस दिस इन ग्रुप ऑफ 4 और 5 यूजिंग योर मदर टंग एंड इंग्लिश। मदर टंग मातृभाषा और इंग्लिश का इस्तेमाल करके आप क्या कीजिए, इसको डिस्कस कीजिए आपस में। तो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम। सबसे सीरियस प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसम बदल रहे हैं वो। बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय द होल प्लैनेट एट वंस। क्योंकि ये चेंज एक ही बार में, एक झटके में ही पूरे प्लैनेट जो है हमारा उसको बर्बाद कर सकता है। एंड इट कैन अफेक्ट ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द अर्थ। और इसका इफेक्ट सभी पर होगा। जैसे कोई बीमारी आई तो सिर्फ कुछ इंसानों को हुई, या पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भी ज़्यादा इंसानों को प्रॉब्लम होगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज तो जितने भी इंसान हैं, पेड़ पौधे, जानवर, सभी भी इसका एक साथ असर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसको क्या कीजिए, आप अपने टीचर के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए। नंबर ए, वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। ये एक स्टेटमेंट लिखा था मिस्टर प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने प्लैनेट को, ग्रह को या सैयारे को बर्बाद कर सकते हैं। तो आंसर इसका मैंने लिखा है, इफ़ यू यूज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी रॉन्गफुली इट कैन हैव बैड इफेक्ट्स ऑन द अर्थ एंड कैन डिस्ट्रॉय इट। अगर हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नए नए टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं, उसको रॉन्गफुली, गलत तरीके से अगर हम उसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, कैन हैव बैड इफ़ेक्ट्स, तो उसके बुरे इफ़ेक्ट होंगे ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, पृथ्वी पर, एंड कैन डिस्ट्रॉय इट, और वो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। नंबर बी, वी विल हैव बिल्ट कॉलोनीज अमिड द स्टार्स। हम हो सकता है कि सितारों के पार अपनी कॉलोनियाँ बसाएंगे। तो इसका आंसर लिखा है मैंने, इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स माइट बिल्ड देयर हाउसेस ऑन अदर प्लैनेट्स इन फ्यूचर। इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग यानी कि जो मनुष्य है वो हो सकता है कि फ्यूचर में, भविष्य में अदर प्लैनेट, दूसरे ग्रहों पर, दूसरे सैयारों पर अपने घर बनाएं। उसके बाद नंबर सी, राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक प्लैनेट, एक ग्रह है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, दिस मीन्स वी कांट लिव नाउ ऑन एनी अदर प्लैनेट एक्सेप्ट द अर्थ। इसका मतलब ये है कि अभी हम धरती के अलावा, पृथ्वी के अलावा, दूसरे किसी प्लैनेट पर, ज़मीन के अलावा हम किसी और सैयारे पे अभी रहने के लायक नहीं है। अभी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आई है। और लास्ट क्वेश्चन है इस न्यूज़ का, नंबर 5, प्रोफेसर हॉकिंग रोट अबाउट द प्रॉब्लम इन द गार्डियन। प्रोफेसर हॉकिंग ने इसके बारे में गार्डियन इस न्यूज़पेपर में लिखा।
वाई इट इज़ गिवन एज न्यूज़ इन अदर पेपर्स, लेकिन दूसरे पेपर्स में भी इसको न्यूज़ की तरह क्यों छापा गया? तो आंसर मैंने इसका लिखा है बिकॉज प्रोफेसर हॉकिंग वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, क्योंकि प्रोफेसर हॉकिंग जो है एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। हिज थेरी इज़ पब्लिश्ड एज अ न्यूज़ टू वार्न अदर पीपल, उनकी जो थेरी है वो लोगों को वार्न करने के लिए, ताकि सभी को ये पता चले कि किस तरह से जो है धरती खतरे में है, इसलिए ये पेपर में छापा गया है। अभी नीचे का हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे है सबसे पहले TOW 2 minutes ऑफ ओरल वर्क। टेल एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए वर्ड्स से ताल्लुक़ रखने वाले, संबंध रखने वाले जो वर्ड्स है वो आप कहिए। ओरली करना है आपको, ये 2 मिनट का टाइम है। न्यूज़ से संबंध रखने वाले या न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले वर्ड्स, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, रिपोर्टर्स, इस तरीके से। फिर टीवी से रिलेटेड प्रोग्राम्स, क्रिकेट मैच, मूवी और जितने भी आप कह सकते हैं कहिए। उसके बाद रेडियो, सैटेलाइट, रेडियो पे न्यूज़, सॉन्ग्स और भी बहुत कुछ। उसके बाद मोबाइल से रिलेटेड गेम्स, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो मोबाइल में आप कर सकते हैं वो। इस तरीके से ओरल वर्क आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी है नंबर 1, गो थ्रू अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ एनी मेजर न्यूज़पेपर। कोई एक न्यूज़पेपर लीजिए और उसके जो है बड़े बड़े जो मेन टॉपिक्स है आप वो देखिए क्या क्या है उसमें। कोई ख़ास न्यूज़पेपर लेना है, अच्छे जो बड़े न्यूज़पेपर चलते हैं वो आपको लेना है। यू विल सी दैट ईच पेज यूजुअली कैरीज ओनली अ सर्टेन टाइप ऑफ न्यूज़। आप उसमें देखेंगे कि हर पेज पे किसी एक प्रकार की न्यूज़ ही होती है। समझिए कोई स्पोर्ट्स का कॉलम है तो वहाँ पे आपको सिर्फ स्पोर्ट्स की न्यूज़ मिलेगी। पॉलिटिकल कॉलम है तो आपको पॉलिटिकल, राजनीति की न्यूज़ मिलेगी। और हेल्थ का कोई सेक्शन है वहाँ पे हेल्थ की मिलेगी, है ना। या कोई पर्टिकुलर सिटी, शहर के बारे में है तो वो उस पेज पे सिर्फ आपके शहर के बारे में न्यूज़ रहेगी। द टाइप्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू रीजन। टाइप जो होते हैं वो रीजन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे कि सिटी का कॉलम रहा, सिटी का पेज रहा तो वहाँ पे फिर सिर्फ सिटी की न्यूज़ रहेगी। स्टेट का अगर कॉलम रहेगा वहाँ पे पूरे स्टेट की न्यूज़ रहेगी, सिर्फ अपने महाराष्ट्र की। या फिर नेशन का रहेगा, यानी कि फिर वो उस पेज पे पूरे इंडिया की न्यूज़ रहेगी। और जो वर्ल्ड का कॉलम रहेगा उसमें पूरे वर्ल्ड के जो है अलग अलग देशों की, अलग अलग मुल्कों की उसमें न्यूज़ रहेगी, एटसेट्रा। एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द न्यूज़ के हिसाब से भी कॉलम बनाए जाते हैं अलग अलग। पॉलिटिकल, राजनीतिक जो है कॉलम होता है उसमें। अब उसके बाद है कल्चरल यानी कि सकाफती, यानी कि ट्रेडिशनल, जो हमारे पास कोई प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसका एक कॉलम होता है। उसके बाद साइंस रिलेटेड कॉलम रहेगा तो उसमें सिर्फ साइंस के बारे में जो है न्यूज़ रहेगी। उसके बाद फाइनेंशियल रहेगा, यानी कि उसमें फिर बिज़नेस के ताल्लुक़ से जितने भी है शेयर मार्केट्स, उसके ताल्लुक़ से न्यूज़ रहेगी। उसके बाद स्पोर्ट्स रहेगा तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो रहेगा उसमें फिर पूरे खेलों के बारे में उसमें जो है न्यूज़ रहेगी उस कॉलम में, उस पेज के ऊपर, एटसेट्रा। रीड ऑल द न्यूज़ आइटम्स गिवन ऑन पेज 70 to 72। न्यूज़ जो है आपको पेज नंबर 70 से 72 तक 4 न्यूज़ आइटम्स दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है। एंड डिसाइड द टाइप टू विच ईच बिलोंग्स। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि वो किस न्यूज़ से बिलोंग करते हैं। तो न्यूज़ यहाँ पे दिया ली है सिटी न्यूज़। नंबर ए की जो न्यूज़ है मैंने यहाँ पे लिख दिया है वो है सिटी न्यूज़। कौन सी न्यूज़? जो हमने देखे थे कि क्लोज शूज़ नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में क्लोज शूज़ अलाउड नहीं, ये सिटी न्यूज़ के कॉलम में आएगा। उसके बाद दूसरी जो है रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। रितिका ने एक्टिंग से ब्रेक ले ली, वो आएगा नंबर बी नेशन, यानी कि ये हमारे देश के बारे में एक खबर है, समझो। नेशन इस कॉलम में आएगा ये। उसके बाद सी जो न्यूज़ है वो मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री, जो स्टीफन हॉकिंग की जो अभी हमने न्यूज़ पढ़े वो आएगी
वर्ल्ड एंड साइंस रिलेटेड। ये पूरे वर्ल्ड के लिए है और ये कैसे रिलेटेड है, साइंस से ताल्लुक़ रखने वाली है, साइंस से संबंधित है। उसके बाद नंबर जो डी न्यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो स्टेट की न्यूज़ है, यानी कि वो हमारे जो महाराष्ट्र स्टेट है उसकी है, हमारे राज्य से ताल्लुक़ रखने वाली है। और अभी नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट अदर आइटम्स डू यू फाइंड इन अ न्यूज़पेपर बिसाइड्स। न्यूज़पेपर में बिसाइड्स न्यूज़ के अलावा और कौन कौन से कॉलम जो है आपको मिलते हैं। आंसर, वी कैन फाइंड अदर न्यूज़ आइटम्स इन द न्यूज़पेपर लाइक, हमको कौन कौन से और कॉलम मिल सकते हैं, जैसा कि हेल्थ रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड टू चिल्ड्रन, बच्चों के कॉलम भी होते हैं, उसमें आर्टिकल्स होते हैं लोगों के छपे हुए, पजल्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, एट्सेट्रा इत्यादि वगैरह वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लास्ट न्यूज़ है और उसके बाद जो वर्कशॉप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।